So hello students, welcome to EduTap and welcome to today's class. In today's class we'll be discussing the topic types of computer virus. ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आजकल के टाइम पे कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी आप उससे विजन से देखोगे, किसी भी तरीके से आप देखोगे तो कंप्यूटर पे जो जितने भी अटैक होते हैं, जितने इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हमारी लाइफ में बनता जा रहा है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को प्रिवेंट करना हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर वायरस हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको समझना कम है, यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना है। सो व्हाट आई विल डू इज, पहले हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आई विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरसेस दैट यू नीड टू नो अबाउट। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस हम ऐसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। But before that, if you have any doubt related to your UPSC EPFO examination, what you can do is we have prepared this comprehensive guidebook जहाँ पे आपको ना सिर्फ आपको एग्ज़ाम से कोई डाउट है, अगर आप जानना चाहते हैं एग्ज़ाम के प्रोफाइल के बारे में, आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको कहीं पे कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट मिल जाता है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करना है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपके सभी डाउट एक बार में क्लियर हो जाते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। जब हम कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा वायरस है जिसको हम बोलते हैं इट वॉज द फर्स्ट वायरस? ऑप्शन आपके पास है आई लव यू, क्रीपर, माई डूम एंड स्लैमर। तो इसमें ऑप्शन बी जो आपका है क्रीपर, इट इज़ नोन टू बी द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। जब हम बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स की बात करते हैं तब से ये है। आजकल तो इसके खिलाफ इनफ सिक्योरिटी है, बट येस इट वॉज द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। ऑल राइट, मूविंग ऑन। विच टाइप ऑफ वायरस अपेंड्स इट्स कोड टू द एंड ऑफ द होस्ट फाइल बट डज नॉट डिस्ट्रॉय इट। आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, तो इनमें से कौन सा वायरस है जो इसको कुछ भी खराब नहीं करता, फाइल में कोई और चेंज नहीं करता, बट एंड में सिर्फ अपना कोड ऐड कर देता है? तो ये कौन सा वायरस है आपके पास? बूट सेक्टर वायरस, अपेंड वायरस, ओवरराइट वायरस और रेजिडेंट वायरस। देखो, ऑल्दो आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत सारे वायरस रटने हैं, बहुत सारे वायरस याद करने हैं, बट क्या होगा, कुछ वायरस को आप उनके काम और उनके नाम इन दोनों को लिंक करके कर सकते हो। ठीक है, आपके पास हार्डली 10-20% रहेंगे जो आपको आउट ऑफ द वे जाके पढ़ने हैं। तो ये वही है कि काम एंड जो काम वो कर रहा है वायरस, इनको आप लिंक कर लीजिए। तो आपका जो अपेंड वायरस है ऑप्शन नंबर बी, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट फाइल को बिना डिस्टर्ब किए बस एंड में कोड ऐड करने के लिए। Okay, next question. A virus that infects the master boot record of a hard disk. अब boot record मैंने जैसे आपको बताया था, boot record क्या होता है, जहाँ से बेसिकली आपके कंप्यूटर की सेटिंग, कंप्यूटर कैसे ऑन हो रहा है, कंप्यूटर कैसे ऑफ हो रहा है, शट डाउन कैसे हो रहा है, कोल्ड बूटिंग हो रही है या हॉट बूटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें जहाँ पे स्टोर्ड होती हैं इनके प्रोग्राम्स। ऑल राइट, तो इसको अफेक्ट करने के लिए जो हमारा वायरस होता है वो भी अगेन हमारा बूट सेक्टर वायरस होता है। ओके, ये भी अगेन आप नाम से लिंक कर लो। हाँ, ऐसा स्टूडेंट जरूर हो सकता है कि यहाँ पे तो आपको बहुत इजी पड़ रहा है क्योंकि सारे ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। यूपीएससी यहाँ पे क्या कर सकता है, आपको बूट सेक्टर वायरस के साथ साथ हो सकता है एक वायरस ऐसे ही हाइपोथेटिकली बना के दे दे, बूट रिकॉर्ड वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आपने थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि नाम जो है वो आपका बूट सेक्टर वायरस है, सेक्टर वायरस। ऑल राइट, मूविंग ऑन। Which type of virus occupies empty section of a file making detection difficult? आपके ऑप्शन है फाइल इन्फेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, कैविटी वायरस या एफएटी फैट वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि अरे ये तो नाम से लिंक नहीं है, यहाँ पे तो मुझे अलग से याद करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। देखो, जो एम्प्टी स्पेसेस होती है, एम्प्टी स्पेसेस, हॉलो स्पेसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। ठीक है, जैसे हमारे दांतों पे लगती है कैविटी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एसिडिटी जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती है, उसकी वजह से हमारे इनामल लेयर एंड बाकी लेयर्स रिमूव होती है, जिसकी वजह से कैविटी हो जाती है, एक फ्री स्पेस या हॉलो स्पेस फॉर्म हो जाती है एक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वायरस है जो वहां जाके छुप जाएगा, वो होगा आपका कैविटी वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वायरस स्पेसिफिकली टारगेट्स द CMOS चिप दैट स्टोर्स सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। CMOS
चिप पे जाके कौन सा वायरस छिप रहा है आपका, CMOS वायरस ही है, नाम ही CMOS वायरस है। अगेन बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है आपके लिए, क्योंकि पढ़ना देखो जरूरी है, हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ दी जाए या कोई भी ऐसे चेंजेस बता दिए जाए, जैसे कि अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि CMOS की जगह आपसे बोल दिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए, फिर हो सकता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो आपने क्या करना है, इन सब के कंफ्यूजन से बचने के लिए CMOS चिप अफेक्ट करती है CMOS वायरस, इन दोनों चीज़ों को ही याद कर लेना है। मूविंग ऑन, the first known companion virus globe was discovered in which year? आपसे पूछा जा रहा है कंपेनियन वायरस के बारे में। कंपेनियन क्या होता है, बेसिकली आपका फ्रेंड, राइट, आपका फ्रेंड। तो ये वायरस बेसिकली क्या करता है, एक सिमिलर नेम की फाइल को बना देता है, जैसे आपने एक फाइल सेव कर रखी है ABC नाम से, तो ये क्या करता है, एक डुप्लीकेट फाइल ABC नाम से क्रिएट करता है, और ये फाइल होती है इन्फेक्टेड। अब जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करोगे या एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका जो वायरस है बाकी जगहों पे फैल जाएगा। तो पहला जो हमारा कंपेनियन वायरस था वो था ग्लोब। आपको बताना है कौन से ईयर में ये डिस्कवर हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 89, 90, 91 और 92। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा 1992। ओके, मूविंग ऑन, हाउ इज अ कंप्यूटर वॉर्म डिफरेंट फ्रॉम अ वायरस? देखो, हमारी बॉडी जैसे अफेक्ट होती है काफ़ी बार वॉर्म से, टेप वॉर्म, रेड वॉर्म, ऐसे हमारी बॉडी वायरस से भी इन्फेक्ट होती है। अब सेम केस आप कंप्यूटर में ले लो। अब आप ये याद करो कि क्या चीज़ें इनमें से डिफरेंट है, कंप्यूटर के वायरस एंड हमारे जो कंप्यूटर के वॉर्म है। वॉर्म इन्फेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, वायरस नहीं। वॉर्म नीड अ होस्ट फाइल, वायरस डोंट। वॉर्म रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम। वर्म स्प्रेड ओनली थ्रू रिमूवेबल मीडिया। अगेन आपको पता होगा, वायरस की जब भी हम बात करते हैं तो वायरस की हम सबसे डीमिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कि जब हमारा वायरस आउट ऑफ द होस्ट बॉडी होता है तब क्या होता है, इट्स अ नॉन लिविंग एंटिटी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होता इसमें। बट जैसे ही इसको होस्ट मिल जाता है, इट टेक्स ओवर इट्स मशीनरी एंड इट स्टार्ट रेप्लिकेटिंग। ठीक है, यही हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वायरस की। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, वॉर्म जो होते हैं इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेते हैं, बट होस्ट वायरसेस को क्या चाहिए होता है, होस्ट प्रोग्राम चाहिए होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, रिगार्डिंग द वॉर्म एंड होस्ट। नेक्स्ट, द वियना वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वायरस? अब आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कंपेनियन वायरस का एग्जाम्पल था ग्लोब, अब आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, वियना वायरस आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का वायरस है। इज इट अ डायरेक्ट एक्शन वायरस, इज इट अ रेजिडेंट वायरस, इज इट अ मल्टी पार्टेट वायरस, और इज इट इनक्रिप्टेड वायरस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस। हमारा वियना वायरस क्या है, डायरेक्ट एक्शन वायरस है। ये वायरस क्या होते हैं, कैसे होता है, इनको ना एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए ना कंपैरिजन भी इजी हो जाए। ठीक है, इनको लास्ट में मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कंप्लीट वायरसेस की। ओके, now which type of virus use encryption technique to hide itself and to avoid detection? तो ऐसा कौन सा वायरस है? अब देखो, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है सिर्फ वो नहीं, सिक्योरिटी के लिए वायरस भी, क्योंकि वायरस क्या है, जो हमारे मालवेयर कोड्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इनको, इनसे बचने के लिए ऐसा कौन सा वायरस है जो खुद को ही इनक्रिप्ट कर लेता है? इज इट स्टेल्थ वायरस, इज इट मल्टीपार्टेट वायरस, इज इट ओवरराइट वायरस, और इज इट इनक्रिप्टेड वायरस? ठीक है, तो यहाँ पे अगेन नाम से पता चल रहा है इनक्रिप्टेड वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए। कुछ क्वेश्चन, कुछ वायरसेस को याद करना और क्वेश्चन में आना भी आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, मूविंग ऑन, a virus that primarily affect .exe और .com files are known as what? देखो, अगर आप कभी भी कंप्यूटर में .exe और .com ऐसी फाइल्स के एक्सटेंशन को देखते हो, तो इनको पर्टिकुलरली अफेक्ट करने वाला वायरस कौन सा है? इज इट FAT वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, इज इट रेजिडेंट वायरस, और इज इट अ मैक्रोस वायरस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। अब कुछ बच्चों के लिए बहुत ईजी होगा जिन्होंने एक बार पढ़ लिया, जैसे कि आप, कि जब भी आप फाइल इन्फेक्टर वायरस कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइल करेगा। ऑलमोस्ट सब वायरस किसी ना किसी फाइल को अफेक्ट कर रहे हैं, बट जब हम फाइल इन्फेक्टर वायरस की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी और वायरस को किसी और फाइल को सबसे पहले अटैक करेगा, ये करेगा .exe और .com।
जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, तो उन वायरस को अफेक्ट करेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Melissa A is an example of which type of virus? मल्टीपार्टेट वायरस, मैक्रोस वायरस, स्टेल्थ वायरस और बूट सेक्टर वायरस। अगेन आपको एग्जाम्पल दिया गया है और आपको बताना है कि ये किस टाइप का वायरस है या किसका एग्जाम्पल है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम वर्ड की बात करते हैं, जब हम एक्सेल की बात करते हैं, जब हम पीपीटी की बात करते हैं, तो वहां पे यू कैन हैव ऑप्शन टू ऐड मैक्रो। अब ये जो मैक्रो फाइल्स को अफेक्ट करता है वायरस, दैट इज द मैक्रो वायरस। इसका एक एग्जांपल है मेलिसा ए। ओके, नाउ विच टाइप ऑफ वायरस अफेक्ट बोथ बूट सेक्टर वायरस एंड सिस्टम्स फाइल? अब अभी तक आपने देखा होगा जब हम बूट सेक्टर की बात कर रहे हैं कि भाई वो सिर्फ जो हमारा बूट प्रोग्राम है उसको अफेक्ट कर रहा है। जब हम जो फाइल वाले वायरस की बात करें तो .exe.com को अटैक कर रहे हैं। अब एक वायरस ऐसा है जो एक से ज़्यादा तरीके से काम कर रहा है या एक से ज़्यादा जगहों पे छिप सकता है या एक से ज़्यादा फाइल्स को अफेक्ट कर रहा है। वो कौन सा है? मल्टीपार्टेट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस और कैविटी वायरस। कैविटी वायरस आपने पढ़ लिया है। बचे हुए वायरसेस में से द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मल्टीपार्टेट। ठीक है, मल्टीपार्टेट वायरस। ओके, moving on. Which type of a virus repeatedly create processes exhausting system resources and crashing the system? Is it a non-resident virus? Is it FAT virus? Is it rabbit virus? Or is it a file system virus? यहाँ पे the correct answer will be option number A, that is a non-resident virus. ठीक है, रेजिडेंट वायरस क्या होते हैं? बेसिकली परमानेंट प्रोग्राम्स में छिपे होते हैं। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे सिस्टम को, इसका इम्पैक्ट पूछा जा रहा है, तो नॉन रेजिडेंट वायरस स्पेसिफिकली क्या करते हैं? फाइल्स को मल्टीपल टाइम ओपन कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? सीपीयू पे बहुत लोड आता है, आपकी रैम एग्जॉस्ट होने लग जाती है। जब अचानक से आपकी रैम पे बहुत सारा लोड आएगा तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। ठीक है, सो दैट इज द नॉन रेजिडेंट वायरस का काम करने का तरीका। Which type of virus hide itself by modifying system operation and can evade antivirus detection? अब एक और प्रोसेस करने का तरीका क्या बोला जा रहा है? एक तरह का वायरस है जो क्या करता है? खुद को हाइड करता है। कैसे? सिस्टम के, जो हमारा सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं उसी के ऑपरेशंस को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है? एंटीवायरस भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये टिपिकल वर्किंग है ऑफ द स्टेल्थ वायरस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। JS Fortnite is an example of which type of virus? फाइल इन्फेक्टर वायरस, रेजिडेंट वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस और पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगेन एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आता है तो आप स्कोर कर लोगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नहीं आता तो आप पूरे टाइम गेस करते रह जाओगे, प्रोबेबली आपका गेस रॉन्ग भी हो सकता है। एंड JS Fortnite की बात करें, सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। आई होप कि आपको आ गया हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर वायरस। वायरस बेसिकली आपके क्या होते हैं? वायरस ऐसे सॉफ्टवेयर कोड है जो बेसिकली कुछ ना कुछ मेलेशियस एक्टिविटी करते हैं ताकि आपके सिस्टम के वर्किंग को अफेक्ट किया जाए। अचानक से सिस्टम क्रैश हो जाए, कोई सीपीयू की टाइमिंग को बढ़ा दी जाए, कंप्यूटर बहुत ही स्लो डाउन हो जाए, इस तरह के काम करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा, या टेल साइन क्या है कि आपका कंप्यूटर अफेक्टेड है? तो देखो, सबसे पहले इसके कॉमन साइन है सिस्टम की स्पीड। जो आपकी सिस्टम की स्पीड होती है ये हो जाती है बहुत स्लो, इसका मतलब आपका कंप्यूटर अफेक्टेड है। दूसरा, आपके जितने भी अकाउंट लॉग्ड इन है वो सब अचानक से क्या होने लग जाते हैं? लॉग्ड आउट होने लग जाते हैं। सो टेल साइन है ऑफ द वायरस इन्फेक्शन इन योर कंप्यूटर। देन प्रोग्राम सेल्फ एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं। आपने कोई फाइल ओपन नहीं की, वो खुद से एग्जीक्यूट होने लग गई है। ठीक है, इसके अलावा फाइल्स के साथ एक और चीज हो जाती है, फाइल्स जितनी भी है या तो आपकी करप्ट होने लग जाती है, डिलीट होने लग जाती है। काफी बार आपने देखा होगा जो फॉन्ट आप पहचानते भी नहीं हो फाइल उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इजी साइन है कि आपकी फाइल, आपके कंप्यूटर में कहीं ना कोई वायरस है। पॉपअप विंडोज आप देखोगे बहुत सारे एड पॉपअप होने लग जाते हैं वेबसाइट्स पे, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ योर कंप्यूटर बीइंग अफेक्टेड। क्रैशिंग द डिवाइस, अगेन बहुत सारी फाइल्स को ओपन करके सीपीयू पे लोड डाला जाता है और अचानक से इतनी फाइल्स के लोड से काफ़ी बार सीपीयू आपका क्रैश कर जाता है। ठीक है, देन आपके जो होम पेज होते हैं उसमें खुद से बिना आपके किए ही चेंजेस आने लग जाते हैं। ये भी बहुत ही इजी और नोटेबल साइन है ऑफ द
वायरस। अब हम पढ़ेंगे इन 16 नॉट 16 बेसिकली 21 वायरसेस के बारे में। मैं आपकी हेल्प करूंगी थ्रू आउट स्टडी कि किन को आप इजीली याद करोगे, किन को आपने आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा एंड आपको याद हो जाएंगे, बट एग्जाम्पल में आपने थोड़ा सा एफर्ट डालना है। हर किसी के एग्जाम्पल नहीं प्रोवाइड किया, जो मेन है वहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अपेंड वायरस। हमने क्वेश्चन में भी समझ लिया। अपेंड वायरस क्या करता है, बेसिकली आपकी फाइल है, इसको ये कुछ भी नहीं करता है, इसको डिलीट नहीं करता है, करप्ट नहीं करता है। एंड में ये क्या करता है, अपना जो कोड होता है, आपका जो जो भी अफेक्टेड कोड है ना, उसको ऐड कर देता है। अब देखो, क्योंकि आप किसी भी फाइल को ओपन करोगे तो एग्जीक्यूट होगा, तो जब भी आपने किसी फाइल को एग्जीक्यूट होने के लिए रखा है, आपका कंप्यूटर A to Z पूरी फाइल को पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा कोड को, तो जैसा वायरस कह रहा है वो वैसा ही करेगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका अपेंड वायरस हो गया, जो कि आपकी फाइल में, होस्ट प्रोग्राम की फाइल में छिपा हुआ था। एंड उसके बाद जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, वायरस कोड भी एग्जीक्यूट हो गया है, एक्टिव हो गया है। देन वी हैव बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, हार्ड डिस्क में जो हमारा बूट सेक्टर होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं, उसके अलावा बूटिंग करते हैं, रिबूट करते हैं कंप्यूटर को, तो उस सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इस वायरस को डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, आपका जो बूट सेक्टर वायरस होता है। ठीक है, देन वी हैव कैविटी वायरस। कैविटी वायरस क्या होता है, यहाँ पे जो फ्री स्पेसेस होती है, फाइल्स में जो हमारे एम्प्टी और फ्री स्पेसेस होती है, वहाँ पे इफेक्ट करता है कैविटी वायरस। और क्योंकि जो फाइल का कोड होता है, जो वायरस का कोड होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है, काफ़ी कम MB का या फिर कम साइज़ का होता है, तो फाइल के साइज़ में यूजुअली कोई भी चेंज नहीं आता। इसलिए इनको डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैविटी वायरस को, क्योंकि ये क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेसेस में जाके छिप जाते हैं। ओके, देन वी हैव CMOS वायरस। CMO वायरस बेसिकली क्या होता है, जो हमारी CMOS चिप होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, वहाँ पे जाके छिप जाता है। अब इसका क्या होता है, इसका देखो वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, वहाँ जाके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। आपका कंप्यूटर कितनी देर में और ऑन हो रहा है, ऑन हो गए अचानक से ऑफ हो जा रहा है, ऑन हो ही नहीं रहा, इस टाइप की चीज़ों को। ठीक है, तो CMOS वायरस वो है। देन वी हैव कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस को आप याद रखो, काइंड ऑफ फ्रेंड वायरस है ये। बेसिकली क्या करता है, जो आपकी एक्चुअल फाइल है उसी की तरह एक और फाइल क्रिएट कर देता है और वहाँ जाके छिप जाता है। अब आप अननोइंगली जब अफेक्टेड फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है, ये भी वायरस एग्जीक्यूट होता है और आगे की वर्किंग अपनी करता है। इसका एग्जांपल है ग्लोब वायरस। ठीक है, देन आपका है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस ये बेसिकली क्या करता है, जब भी आप जो फाइल इन्फेक्टेड है, जो भी फाइल इसने इन्फेक्ट कर रखी है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये वायरस आपका एक्टिवेट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है वो ये क्या है कि जो जब भी ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये ऑटो EXE बैट करके, आप अपने मोबाइल फ़ोन खोल के देखिए, माय फाइल्स में जाके आपको यूजुअली अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐसी फाइल मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे फ़ोन्स यूजुअली अफेक्टेड होते हैं इससे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वियना वायरस, ये भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट है इनक्रिप्टेड वायरस। इनक्रिप्टेड वायरस क्या करेगा, बेसिकली ये अपने पेलोड को या अपने कोड को इनक्रिप्ट कर देगा, ताकि एंटीवायरस जब कंपेयर करने आए तो वो इसको पहचान ना पाए कि ये एक वायरस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनक्रिप्शन के लिए बॉडी लगी होती है, देन मेन अफेक्टेड जो कोड होता है, वायरस का कोड होता है, और उसके बाद डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टो लॉकर, इसको भी आप याद करोगे। देन वी हैव रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होते हैं, ये परमानेंटली स्टोर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में परमानेंट जगहों पे जाके स्टोर हो जाते हैं, रैम रोम इस जगहों पे जाके। एंड जब भी कंप्यूटर में आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये वायरस भी रन होने लग जाते हैं। रेंडेक्स एंड मीवी इसका एग्जाम्पल है। देन वी हैव एग्जीक्यूटेबल वायरस। एग्जीक्यूटेबल वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, एक बार आपने फाइल को एग्जीक्यूट किया तो ये बाकी की जो फाइल्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। देन वी हैव रैबिट वायरस। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है, अनटिल हर बार जैसे आपने इसको रन किया, एक प्रोसेस और स्टार्ट कर देगा, एक प्रोसेस और स्टार्ट कर देगा, एक प्रोसेस और स्टार्ट कर देगा। ऐसे ये मल्टीपल प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो CPU होता है उस पर बहुत सारा लोड आ जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, एंड फाइनली सिस्टम हमारा क्रैश करके कंप्यूटर बंद हो जाता है। दैट इज द रैबिट वायरस। देन वी हैव फैट वायरस, FAT वायरस, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल वायरस। ये क्या करता है, बेसिकली
हमारी जो फाइल की इंफॉर्मेशन होती है कि फाइल कहाँ रखी है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हमारे अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल है आपका लिंक वायरस। देन वी हैव फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिन फाइल्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनको सबसे पहले इम्पैक्ट करता है। इसमें स्पेशल क्या है, .com.exe ऐसी फाइल, ठीक है। इन फाइल्स को या तो कंप्लीटली ओवरराइट कर देता है या पार्शली, दैट मीन्स जो इस फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ था कोड उसको हटा के या तो पूरी तरीके से हटा देता है या फिर थोड़ा सा हटा के अपना कोड एंटर कर लेता है जो अपना मालवेयर कोड है, ठीक है। देन वी हैव फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस क्या करता है, डायरेक्टरी को जहाँ पे सारी की सारी फाइल सेम है, सेव्ड है, उनकी लोकेशन सेव्ड है, उसको इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से पाथ जो है, फाइल जहाँ पे थी उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है DIR डायर टू वायरस। देन वी हैव मैक्रोस वायरस। मैक्रोस वायरस क्या करता है, ये मैक्रोस जैसे कि आपका MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, उनमें मैक्रोस क्रिएट होते हैं तो उन फाइल्स को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल आपके पास मेलिसा ए। देन वी हैव मल्टी पार्टेट वायरस। मल्टी पार्टेट क्या करता है, एक से ज़्यादा तरीके से आपकी कंप्यूटर को इम्पैक्ट करता है। बूट सेक्टर में भी अटैक कर देगा, फाइल में भी अटैक कर देगा, कैविटी में जाके छिप जाएगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है आपका, फ्लिप वायरस है, एग्जाम्पल भी आप याद करोगे। देन वी हैव नॉन रेजिडेंट वायरस। अब रेजिडेंट वायरस कहते हैं परमानेंटली छिप रहे थे, नॉन रेजिडेंट वायरस का है कि हमने परमानेंटली नहीं रहना है, हम आएंगे, जैसे ही इन्होंने एग्जीक्यूट किया हम सिस्टम क्रैश करेंगे और हम चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द नॉन रेजिडेंट वायरस। देन वी हैव ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस बेसिकली क्या कर देते हैं, ये ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं, उसकी जगह अपना जो इम्पैक्टेड फाइल होती है उसको लेके आ जाते हैं और अब वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने एक फाइल बनाई थी ABC, अब इस फाइल को डिलीट कर देंगे और उसकी जगह एक ही इम्पैक्टेड फाइल होगी ABC, जिसमें कि इनका कोड लिखा होगा। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ये फिर उसके बाद आपके सिस्टम को क्रैश करना, स्लो करना, चीज़ों को कॉपी करना, ये सब चीज़ें शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, वे TRJ रिबोर ट्रिवियल 88D, ठीक है। देन वी हैव पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है, अपने ही मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब ये बार बार कॉपी क्रिएट कर रहा है तो क्या होगा, CPU पे बहुत सारा लोड पड़ेगा क्योंकि हर बार फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनकोड करता है खुद को एंड अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेता है। एग्जाम्पल है एल्क्रन और आपका ट्यूआरएग। देन वी हैव स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस क्या करता है, पार्टीशन, फाइल, बूट सेक्टर ऐसी जगहों पे जाके छिप जाता है ताकि जब एंटीवायरस इसको ढूंढने आए तो स्टेल्थ वायरस ना मिले, क्योंकि ये बहुत ही इनवेसिव सा वायरस होता है और ये बहुत ही जल्दी इवेड कर देता है हमारे एंटीवायरस को, ठीक है। देन वी हैव वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या है, ये ऐसे वायरस है जो हमें ऑनलाइन वेबसाइट से मिलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, कोई कोड होता है, किसने का कोई फाइल डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप ओपन करके उसको देखते हो, वो फाइल इन्फेक्टेड थी तो अब क्या होगा, आपका कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस का। इसका एक एग्जांपल जो हमने क्वेश्चंस में भी करा था, दैट इज JS फोर्टनाइट, ठीक है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे ऐसा कोई डरने वाला या बहुत मुश्किल वाला याद नहीं था। जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है इसको थोड़ा सा आप याद करोगे कि ये किस तरह के होते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस को आप याद करोगे, मल्टीपार्टेट वायरस को आप थोड़ा सा याद कर लोगे, फाइल सिस्टम FAT एंड फाइल इन्फेक्टर, इसमें यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनको आप एक बार अच्छे से देखोगे। बाकी अपेंड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, CMOS, कैविटी वायरस, कंपेनियन वायरस, ये सब आप कर लोगे। डायरेक्ट एक्शन वायरस को आप याद करोगे अच्छे से, थोड़ा सा मतलब एक बार दो बार रिवीजन मारोगे। देन इनक्रिप्टेड वायरस भी इजी है। रेजिडेंट वायरस को आप तब भी याद कर लोगे एंड रैबिट वायरस को आप तब भी याद कर लोगे, ठीक है। बाकी सब ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि आज आपने सुन ली है, आप मोस्ट प्रोबेबली उनको एटलीस्ट डिफाइन तो कर पाओगे। येस, एग्जाम्पल आपने दोबारा याद करने होंगे, ठीक है। सो आई होप अब इस चैप्टर के बाद आपको मदद मिल गई होगी। वायरस हमने पढ़ लिए हैं, एक छोटा सा लुक लेते हैं एंटीवायरस की तरफ भी। देखो एंटीवायरस बेसिकली क्या है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर वायरस है जो एंटी मालवेयर है। इसका मतलब ये जितनी भी मेलिशियस एक्टिविटी होती है, वॉर्म्स वगैरह होते हैं, वायरसेस वगैरह होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारे कंप्यूटर को प्रिवेंट करते हैं। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, डिटेक्शन का काम करते हैं। पहले कंप्यूटर की फाइल्स को स्कैन करते हैं, फिर पहचानते हैं कि वायरस कहाँ होगा, फिर उनको रिमूव करते हैं। क्योंकि UPSC आपको नाम देके पूछ सकता है एंटीवायरस के, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स एंड कंपनीज के नाम ऐड कर दिए हैं जिनको आपने देखना है। मोस्ट आपने ऐड में या कहीं ना कहीं देख लिए होंगे, एक दो हैं जो आपने अलग से याद करने हैं। ओके, अब एंटीवायरस हमारे काम कैसे करते हैं, तो देखो एंटीवायरस सबसे पहले सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक वायरस डेफिनेशन फाइल बन जाती है जिसमें जितने भी वायरसेस होते हैं उनके सिग्नेचर को
कि या वो क्या इम्पैक्ट डाले, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके कोड किस तरह का है, इस तरह की चीज़ों को पहचान लिया जाता है और उससे क्या कर लिया जाता है, एक वीडीएफ वायरस डेफिनेशन फाइल बनाई जाती है। अब जब कंप्यूटर स्कैन होता है तो एंटीवायरस जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उनको कंपेयर करता है इस कोड से। अगर किसी फाइल में ऐसा हुआ कि पता चल गया कि ठीक है इसमें देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें ये वाला जो कोड है मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फाइल क्या है, इम्पैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोड थे वो किसके थे, वायरसेस के थे। तो इस तरीके से सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन काम करता है। देन वी हैव सैंड बॉक्स डिटेक्शन। सैंड बॉक्स डिटेक्शन में क्या होता है, एक स्पेस बनाई जाती है, ठीक है, एक स्पेस बनाई जाती है, ये क्या होती है, थोड़ी सी आइसोलेटेड स्पेस होती है। इस स्पेस में एक फाइल को रख दिया जाता है, देखा जाता है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या वो खुद एग्जीक्यूट हो जा रही है, क्या उसके ओपन होते ही फाइल सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो हो रहा है, या वो खुद की बहुत सारी कॉपी बना दे रही है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ पता चलती है, इसका मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ठीक है ये वायरस है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, उसको रिमूव किया जाता है। देन वी हैव डेटा माइनिंग टेक्निक। इसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा माइनिंग जो हमारी होती है और मशीन लैंग्वेज लर्निंग की जो मेथड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके बिहेवियर को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या वो खुद को खुद से कॉपी कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम को क्रैश कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं तो हम ये मानते हैं कि ये एक वायरस होता है, ठीक है। देन वी हैव ह्यूरिस्टिक वायरस। ह्यूरिस्टिक वायरस क्या करता है बेसिकली, हमारा ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे सोर्स कोड होते हैं उनके साथ यहाँ क्या किया जाता है, ह्यूरिस्टिक में देखो एक प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक सोर्स कोड बनाया जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है। जब आपके कंप्यूटर को हम स्कैन कर रहे हैं तो फाइल्स को उससे कंपेयर किया जाता है। अगर कोई नोन पता चलता है कि ठीक है ये सोर्स कोड, ये जो हमारी फाइल का प्रोग्राम है ये मैच कर रहा है इस डेटाबेस से, तो फिर उसको अब फ्लैग किया जाता है कि ठीक है ये पोटेंशियल मालवेयर हो सकता है। देन रियल टाइम प्रोटेक्शन बेसिकली एक मेथड है जिसमें आपकी जितनी भी एंटीवायरस हैं वो एक्चुअल में जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे ही आपने फाइल ओपन की उसने देखा कि ठीक है यहाँ तो रैम फुल हो गई, या उसने देखा कि ठीक है कंप्यूटर तो देखो अचानक से स्लो हो गया, या इसने देखा कि जैसे ही इस फाइल को ओपन कर रहे हैं हमारा सिस्टम क्रैश कर जा रहा है, तो वो वहीं पे रियल टाइम में ऑब्जर्व करता है कि देखो ये फाइल जो है इम्पैक्ट कर रही है, एंड उसको फ्लैग कर लेता है अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमारे एंटीवायरस काम कर लेते हैं। वायरस आपने आज पढ़ लिए हैं, एंटीवायरसेस भी आपने पढ़ लिए हैं। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा चैप्टर को अच्छे से और समझने में। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू लेट मी नो दैट इन द comment section. Okay, so thank you so much. Now students, if you are preparing for UPSC examination and let's say कि आपने प्रिपरेशन सारी की सारी कर ली है, आपको बस ये चाहिए कि ठीक है मेरे को बस फाइनल में एक बार ये पता चल जाए कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो इनफ है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको बस अच्छा सा टेस्ट सीरीज चाहिए। तो एड्यूटैप इज प्रोवाइडिंग यूर टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। अगर आपने पहले से सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर ली है तो आप कंप्लीट सब्जेक्ट्स की पूरे पेपर में एक्चुअल में कैसा आता है इस तरीके से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो विद आर टेस्ट सीरीज, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। इफ़ यू हैव प्रिपेयर फॉर सिमिलर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, CSC जैसे एग्जामिनेशन आपने उनके लिए प्रिपेयर कर रखा है, तो आपके मोस्ट सब्जेक्ट में भी हो सकता है कवर हो, या आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ लिया, बस इक्के दुक्के सब्जेक्ट हैं जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, उनके लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए। तो वहाँ पे वी आर ऑफरिंग अ स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, और जो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स होते हैं उनके लिए एग्जाम फोकस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। देन वी हैव मास्टर कोर्स। नाउ मास्टर्स कोर्स में इट इज़ फॉर समबडी जिनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, तो यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। सो दीज आर द कोर्सेज दैट वी हैव, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है, यू वांट टू टॉक टू द मेंटर्स एग्जाम के सब्जेक्ट्स के, सो दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो, क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।